हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें कि 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस एक्सरसाइज का हाफ पार्ट करेंगे और हाफ जो है नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे है क्या इस एक्सरसाइज में हमको करना क्या है, तो सिंपल है। एक ही चीज पे आधारित है ये एक्सरसाइज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, फाइंडिंग सॉल्यूशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे पास है उसका सॉल्यूशंस हमको निकालना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के मदद से हमको वो सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही इजी क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट मेथड है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए उसको में आपको क्या करना है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और उस फॉर्मूला को याद रखने का एक ट्रिक है। ठीक है, उसी की मदद से अभी हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे भी। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स वाई और कांस्टेंट की जगह लिख लेंगे 1। ठीक है, एक्स वाई एंड 1। इसके बाद हमको बस एक वर्ड याद रखना है, बी कैप। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा तो हो जाएगा। इसको याद रखना है, बी कैप जैसे यहां लिखे हैं या वैसे यहां बी एक्स से पहले एक्स और वाई के बीच में सी, उसके बाद ए है, वाई और 1 के बीच में ए और 1 के बाद बी। तो ये आगे हमारा क्या, बी कैप लिख दिया हमने यहाँ पे। वैसे ही फिर से एक बार लिखेंगे, बी सी ए बी, बी कैप। ठीक है, ये लिख दिए। ये लिखने के बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ ऊपर वाले में जो है, ऊपर वाला जो टर्म है उसमें सिर्फ 1 लिख दीजिए और नीचे वाले में 2। बस फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये लिखने के बाद इसको देखिए आप एज क्या कहते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको एक बार रफ में लिख के फॉर्मूला बना सकते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस ये जो हमारे पास नंबर है उस पर बस बाय करना है। मतलब जैसे ये पहला क्या है, हमारे पास x है, तो x बाय x अपॉन क्या करना है, ये जो b1 है इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो पता ही है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, क्रॉस मतलब b1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय c2 एंड c1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय b2। यही ना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो b1 c2। ठीक है, और दूसरा क्या है, c1 b2, बस दोनों के बीच में आप माइनस का साइन दे दीजिए। ठीक है, इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब y अपॉन y के नीचे देखिए फिर ये 4 नंबर्स हैं, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c1 इंटू a2, a1 इंटू c2, c1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू c2 इक्वल्स टू, यहां क्या है 1 अपॉन। ठीक है, इस वर्ड को याद रखना है, बस उसके बाद बन जाएगा। 1 पे फिर 4 है, तो क्या हुआ, a1 b2 माइनस b1 a2, है ना। तो यही है हमारा क्या, तो फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। अब बोलिएगा कि इजी कैसे हुआ, तो बिल्कुल इजी है। क्या करना है ना कि हमको जैसे अगर x का वैल्यू निकालना है, तो ये जो हमारा वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू आया b1 c2 माइनस c1 b2, बस इसको इक्वेट कर दीजिए 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। बस इन दोनों से आप इक्वेट कीजिएगा, इस वाले टर्म को उधर भेजिएगा, 2 स्टेप में आपका x का वैल्यू आ गया, है ना। मतलब हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, b c सबका वैल्यू पुट किए, पुट करने के बाद हम इस टर्म को उधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए और हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल है। वैसे ही अगर हमको y का निकालना होगा वैल्यू, तो भाई y का भी वैल्यू वैसे ही c1 a2 माइनस a1 c2 जो है इसको इक्वेट कर देंगे किससे, a1 b2 माइनस b1 a2 से। ये हम इक्वेट कर दिए, बस सिंपली जो है हमको वैल्यू मिल जाएगा y का भी, है ना। इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद हम इसको उधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होने, क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में कटेगा, नहीं भी कटेगा फ्रैक्शन में, बस हमको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है ये।
इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो होता है, कहा जाता है शॉर्टेस्ट वे है सॉल्व करने का। एक कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैं, है ना, उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जिसमें एलिमिनेट करना टफ लग रहा है आपको, सब्स्टिट्यूट करना टफ लग रहा है, तो या कोई भी आपका इक्वेशन है ना, तो ये सबसे सिंपल वे है, ठीक है, सॉल्व करने का। मतलब इससे आपको एकदम जल्दी से एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। बस उसमें करना क्या है, तो हमको ये वर्ड याद रखना है, बी कैप, वो याद रहेगा तो ये याद रहेगा, वो याद रहेगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बन गया तब तो कुछ है ही नहीं, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर है ना। तो यहाँ पे हमने ये इंट्रोडक्शन था इस एक्सरसाइज का, समझ में आ गया होगा हमको, विश्वास है, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तभी तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, सब समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये आपको बताना है कि किसके में यूनिक सॉल्यूशन है, किसमें जो है नो सॉल्यूशन है, या किसमें इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। ये बताने के बाद इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इफ इट हैज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको बस क्या करना है, हमको फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उसको फाइंड करना है, उसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे 4 क्वेश्चन हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके लिए देखिए हमने ये चीज शायद 3.2 में की है या 3.3 में, a1 बाय 3.2 में की, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2 हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, एंड इफ a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2 इट हैज नो सॉल्यूशन, एंड इफ a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 इट हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सब आप कर चुके हैं तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर वो वीडियो भी नहीं देखा, देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है आपको ये जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, इसमें a1 क्या है, a1 है यहाँ पे 1, a2 क्या है, तो a2 है 3, b1 क्या है -3, b2 क्या है -9, c1 क्या है -3, c2 क्या है -2। तो यहाँ पे अगर हम a1 बाई a2 निकालें तो क्या आएगा 1/3, b1 बाई b2 निकालें तो आ जाएगा -3/9, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये भी आ गया 1/3। c1 बाई c2 अगर निकालें तो -3/2, ये तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं, माइनस माइनस सिर्फ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, देयरफॉर a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2, a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2, ऐसा हमारे पास जब आता है वैल्यू तो उसका क्या होता है सॉल्यूशन। तो द लाइन्स विल बी, द लाइन्स कैसे हो जाते हैं, द लाइन्स विल बी पैरेलल, है ना। जब हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू आता है रेशियोज का, कोएफिशिएंट के रेशियोज का, तो क्या होता है, लाइंस पैरेलल होते हैं, है ना, लाइंस पैरेलल होते हैं, जो ग्राफ बना होता है। तो पैरेलल लाइंस नेवर मीट, पैरेलल लाइंस तो कोई मिलते नहीं है तो इट हैज नो सॉल्यूशन। तो हेंस लिख देंगे इट हैज नो सॉल्यूशन, सिंपल है, इजी था। तो जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो सॉल्व क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इसको अरेंज करेंगे हम। अरेंज कैसे करेंगे, तो 5 और 8 को इधर लेते आएंगे, क्या आ जाएगा, 2x + y - 5 = 0, इसमें आ जाएगा 3x + 2y - 8 = 0। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये आने के बाद अगर देखें तो a1 का वैल्यू क्या आया, 2, b1 का वैल्यू है 1, c1 का वैल्यू है -5, a2 का वैल्यू है
3, B2 का वैल्यू है 2, C2 का वैल्यू है -8। ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ना तो सिंपली हमको देखने से पता लग रहा है A1/A2 2/3, B1/B2 1/2, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इट हैज क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। या लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, या आप लिख लीजिए एक बार डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ से, implies that A1/A2 not equals to B1/B2, so it has यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक सॉल्यूशन का अब हमको क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए बी कैप, ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है, यहां है x y 1, ठीक है। बी कैप लिखना है बस हमको B C A B, फिर से B C A B, बी कैप लिख दिए। बी कैप लिखने के बाद ऊपर वाले में हमको क्या लिखना है 1, नीचे वाले में हमको लिखना है 2, ठीक है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए लिखते हैं x अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2 माइनस A1 C2 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए। तो पहले हम x को इक्वेट करेंगे उसके साथ, x बाय B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल्स टू 1 बाय A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें चलिए वैल्यू पुट करते हैं। B1 का वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है। C2 का वैल्यू है -8 माइनस C1 का वैल्यू है -5 और B2 का वैल्यू है 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 इंटू B2। तो A1 का वैल्यू है 2, B2 का वैल्यू भी है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस, इसके बाद है B1 इंटू A2। तो B1 का वैल्यू है 1, A2 का वैल्यू है 3, 1 इंटू 3, ठीक है। ये आ गया 1 इंटू -8 माइनस -5 इंटू 2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। ये आ जाने के बाद ठीक है, ये आ जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे, क्या करते हैं, बस इसको सॉल्व करेंगे। तो x अपॉन देखिए 1 इंटू -8 माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 10, 5 इंटू 2 10 इक्वल्स टू 1/2 2 4 4 माइनस 1 3 3, है ना। ये आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो x अपॉन क्या हुआ 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मतलब 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। हमारे पास x का वैल्यू आ गया, क्या आया वैल्यू x का 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेम है, y का वैल्यू भी ऐसे ही निकलेगा जैसे हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बस y का जो इक्वेशन है उसको इससे इक्वेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि इसका वैल्यू हमारे पास 1 आया था, तो बस इस इक्वेशन को हमको किससे 1 से इक्वेट कर देना है। क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं y अपॉन जो है हमारे पास C1 A2 माइनस A1 C2, इस वाले इक्वेशन से इक्वेट करना। तो इसको सॉल्व तो हम लोग एक बार कर चुके हैं, क्या आया 1 आया, है ना। बस इसको 1 से इक्वेट कर दिए। अब यहाँ पे हम वैल्यू फिर पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। C1 A2, C1 इज -5, A2 इज 3 माइनस A1 C2, A1 is 2, C2 is -8,
इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास y -5 इंटू 3 -15 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस या प्लस जो हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 8 2 16 इक्वल्स टू 1। तो क्या हो गया y अपॉन -15 प्लस 16 इज 1 इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर y इक्वल्स 1 है ना, क्योंकि y बाय 1 तो y हो गया इक्वल्स टू 1। तो y का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरह से हमने अभी पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, मतलब पहली बार जो है एक क्वेश्चन सॉल्व किया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन का थर्ड जो है वो देखते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए क्या है 3x - 5y इक्वल्स टू 20 एंड 6x - 10y इक्वल्स टू 40। फिर सेम चीज करेंगे, जो यहाँ पे c है, c को किधर लाना है इक्वल्स टू की दूसरी तरफ। तो ये 20 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x - 5y 20 प्लस में था, इधर आ गया तो -20 इक्वल्स टू 0। इसमें भी 40 को इधर लाना है, तो 6x - 10y 20 प्लस में था, तो इधर आएगा क्या माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0, है ना। ये हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इससे हम क्या लिखेंगे a1 का वैल्यू, a1 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू -5, c1 इक्वल्स टू -20, a2 इक्वल्स टू 6, b2 इक्वल्स टू -10, c2 इक्वल्स टू -40। हमारे पास यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबका वैल्यू आ गया। चलिए पुट करते हैं, जो हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल्स टू 3/6, तो आ गया 1/2, b1 बाई b2 इक्वल्स टू -5/10, आ गया 1/2, c1 बाई c2 इक्वल्स टू -20 बाय -40, 0 0 माइनस माइनस कैंसल आउट 1/2। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 सबका वैल्यू आ गया 1/2। तो देयरफॉर क्या हो गया यहाँ, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो कैसे लाइंस हो गए कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस हो गए हमारे पास। तो देयरफॉर इट हैज infinitely many solutions, या आप सिंपली लिख सकते थे infinite number of solutions। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, जो ये हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन 1 में, वो क्या दिया हुआ है कि अगर क्या है कि अगर जो है उसके पास इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशंस है, उसको नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होने पर भी ही उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। अब है इसी का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, वो कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर वही सेम चीज हमको निकालना है कि कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक, नो या इनफिनाइट। ठीक है, वो निकालने के बाद अगर यूनिक है तो उसको क्या निकालना है, उसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a1 का वैल्यू देखिए क्या है 1, b1 का वैल्यू है -3, c1 का वैल्यू है -7। वैसे अगर हम a2 का वैल्यू देखें तो वो है 3, b2 का वैल्यू है -3, c2 का वैल्यू है -15। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए a1 बाई a2 1/3 होता है, b1 बाई b2 क्या हो जाता है -3/-3 यानी 1 हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों तो इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे implies that a1 बाई a2 not equals to b1 बाई b2, so it has unique solution। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको इसको सॉल्व करना है तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सॉल्व करने के लिए बस एक वर्ड हमको याद रखना था, कौन सा, बी कैप।
ठीक है, बस उसी से सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट की जगह पे हम 1 लिखते हैं। उसके बाद बी जो है वो बी लिख दिए, इन दोनों के बीच में सी लिख दिए, इन दोनों के बीच में फिर ए फिर बी। ठीक है, अब ये करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर से हमको सेम चीज भी क्या है, हमको एक बार और लिखना है। इसमें 1 लिख दिए सब में, और नीचे वाले में क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। ठीक है, 2 लिखने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा x है, x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो क्या आएगा, b1 इंटू c2, b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल्स टू y बाय c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल्स टू 1 बाय, है ना, 1 बाय क्या हो जाएगा, ये और ये a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये आ गया हमारे पास एक्स वाई का वैल्यू, मतलब कि ये फॉर्मूला आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूला का आने के बाद हमको एक्स का वैल्यू चाहिए पहले, तो हम एक्स वाले टर्म को 1 वाले टर्म के साथ इक्वेट कर देते हैं सिंपली। तो इंप्लाइज दैट लिखेंगे हम लोग x बाय b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, ये लिख देने के बाद अब x अपॉन b1 का देखिए हमारे पास वैल्यू है -3 और c2 का वैल्यू है -15, फिर है माइनस c1 का वैल्यू है -7 और b2 का वैल्यू है -3 इक्वल्स टू 1 बाय देखिए क्या होगा, a1 इंटू b2, a1 इज 1, b2 इज -3 माइनस b1 क्या है -3, ठीक है, और इंटू a2 -30। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1 इंटू -3 माइनस -3 इंटू 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग x अपॉन -15 इंटू -3 तो 45 हो जाएगा, प्लस 45। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों तीनों में माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस -21 इक्वल्स टू 1 बाय, यहाँ पे क्या आ गया -3 प्लस 9, तो क्या आ गया x बाय 24 इक्वल्स टू 1 बाय 6, implies that x इक्वल्स टू 1 बाय 6। ये जो 6 है ये 24 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम घटाएंगे, 6 1 सर 6, 6 4 सर 24, therefore x इक्वल्स टू 4। x का वैल्यू हमको मिल गया है यहाँ पे 4। ठीक है, x का वैल्यू मिलने के बाद हमको किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सिर्फ इस y को अब इससे इक्वेट करना है हमको। इस वाले पोर्शन का वैल्यू अभी हमारे पास आ गया है 1 बाय 6, तो सिर्फ हमको y को किससे इक्वेट करना है, 1 बाय 6 से। चलिए करते हैं, हमारे पास आ गया 1 बाय y का, सॉरी y बाय c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल्स टू 1 बाय 6। ठीक है, ये है हमारे पास, तो y अपॉन c1 a2, c1 का वैल्यू क्या है -7, a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू है 3, माइनस a1 का वैल्यू क्या है, तो 1, c2 का वैल्यू क्या है -15। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय 6 के। ठीक है, 1 बाय 6 के इक्वल हो गया, तो क्या आया, y बाय 7 3 21 माइनस 21 एंड प्लस 15 इक्वल्स टू 1 बाय 6। ठीक है, तो ये आ गया 7 3 21 माइनस या प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 15 इंटू 1 15 हो गया, तो हमारे पास आ गया y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 बाय 6।
तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू क्या हो गया 1/6 इंटू -6, तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर क्या आ जाएगा y का वैल्यू, देयरफॉर y इक्वल्स -1। ठीक है, y इक्वल्स टू -1 ये आ गया सॉल्यूशन, एंड x इज इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -1। इस तरह से हमने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे जो आप लीनियर इक्वेशंस जो हमको दिए हुए हैं, a और b का क्या होगा वैल्यू, a एंड b का वैल्यू क्या होगा जब इन दोनों के इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे तो उसमें हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 चाहिए ना। तो उसके लिए पहले हमको यहाँ पे इसका वैल्यू, इसको मतलब जो हमारा लीनियर इक्वेशन का जो अरेंजमेंट होता है उसमें अरेंज कर लेते हैं। 7 इधर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। अगर इसको लेते आए तो ये हो जाएगा a - bx + a + by माइनस हो जाएगा 3a - b + 2 = 0। जो था बस साइन चेंज हो गया, +3 था तो -b था तो -2 था तो प्लस, क्योंकि = के हम इधर लाए हैं उसको, तो साइन तो चेंज होगा ही। ठीक है, ये होने के बाद अब हमको क्या चाहिए, हमको देखिए जो फॉर्मूला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे ए बी यूज हो रहा है तो हम उस ए बी सी जो लिखेंगे उसको कैपिटल करके लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है, वो क्या है, तो वो है a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 for infinite number of solutions। ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कहते हैं, एक बार a1 by a2 equals to b1 by b2 ले लेंगे, एक बार b1 by b2 equals to c1 by c2 ले लेंगे। इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे, दोनों को सॉल्व करके हमारे पास a एंड b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, a1 by a2 equals to b1 by b2 ले लेंगे पहले, फिर b1 by b2 equals to c1 by c2 ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं वही क्या, a1 by a2 equals to b1 by b2। ठीक है, ये लिखने के बाद a1 क्या है हमारा 2 है, a2 क्या है a - b है। ठीक है, b1 क्या है हमारा, यहां से लेते हैं, b1 क्या है हमारा तो 3 है, और b2 क्या है a + b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा और वो उधर जाएगा, तो 2 × a + b equals to 3 × a - b implies that 2a + 2b equals to 3a - 3b। अब देखिए a वाले को एक तरफ कर लीजिए, b वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 2a, 3a प्लस में था इधर -3a equals to -3b - 2b। ठीक है, 2a - 3a equals to -3b - 2b। तो यहां से देखिए क्या आएगा, आ गया -a equals to -5b, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर a equals to 5b। अब हमारे पास a और b के बीच का रिलेशन मिल गया हमको, इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब इसको हम लोग पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि हमको सिंपली a equals to 5b डायरेक्ट मिल गया है ना, मिल गया। तो बस इस वैल्यू को अब जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा आने वाला है उसमें पुट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, b1 by b2 ले रहे हैं इक्वल्स टू c1 by c2। नाउ b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 हम लोग ले रहे हैं, तो b1 by b2 क्या है, b1 ये है, b2 ये है, तो ये हो जाएगा 3/a + b इक्वल्स टू c1 is
-7 अपॉन ये पूरा -3a -b + 2। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में देखिए क्या आएगा, 3 × -3a -b + 2 = 7 × a + b। ठीक है, करेंगे तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, माइनस ना, यहाँ पे -7 है। ठीक है, -9a -3b + 6 = क्या आ जाएगा, -7a -7b। देखिए सिर्फ एक टर्म को छोड़ के सब में माइनस है, तो हम सबको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a + 3b -6 = किसके आ जाएगा, 7a + 7b। अब जो क्या करेंगे हम लोग, ए बी को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को = के इस तरफ भेज देते हैं। तो इसको इधर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 9a -7a आएगा प्लस 3b -7b = क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 7 प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, 7b प्लस में था, माइनस हो गया, 6 माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, सिंपल है। बस अब देखिए 9a - 7a क्या हो जाएगा, 2a - 4b = 6 है ना। 2a - 4b = 6 आ गया, 3b - 7b 4b हो गया, 6 तो था ही। अब देखिए क्या है, अब है हमारे पास a = 5, पुटिंग 1। ठीक है, सिंपली हम क्या किए, इक्वेशन 1 को इसमें पुट कर दिए, तो 2 × क्या आ जाएगा, 5b - 4b = 6 आ जाएगा, आएगा ना। तो 2 × 5 क्या हो गया, 10b - 4b = 6। तो 10b - 4b कितना हो गया, 6b = 6। तो b = क्या हो गया, 6/6 = 1 है ना। b = क्या हो गया, 6/6, तो = 1 हो गया। थोड़ा सा कंजेस्टेड है लेकिन आप देख सकते हैं b का वैल्यू आ गया 6/6, तो ये 1 आ गया। ठीक है, b का वैल्यू 1 आ जाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं a का वैल्यू। देखिए क्या है, a का वैल्यू है a = 5b, तो मतलब क्या हो गया, 5 × 1, therefore a = 5। इतना कर देने के बाद हम लोग लिख देंगे लास्ट में, hence a = if the given pair of linear equations, hence if the given pair of linear equations has infinite number of solutions, then a will be = 5 and b will be = 1। तो यहाँ पे जो है हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन जो है, इससे तो वो इजी है काफी, वो हम लोग करेंगे। जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो कहता है for which value of k will the following pair of linear equations have no solution। आपको k का वैल्यू निकालना है। k देखिए यहाँ पे है इस इक्वेशन में, इस k का वैल्यू बताइए जिसमें कि इस जो ये गिवन इक्वेशन है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, मतलब लाइंस पैरेलल होंगे, ऐसा आपको बताना है k का वैल्यू। ठीक है, देखिए ये जो दो क्वेश्चंस थे, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला अभी हम लोगों ने सॉल्व किया और ये जो सेकंड नंबर जो सॉल्व कर रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं आपको। ठीक है, ये ऐसे तो 3.2 का क्वेश्चन है, आप सिंपली 3.2 में हमने जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो पढ़ा था, वही मान सकते हैं कि वो जो 3.2 एक्सरसाइज है, ठीक है, इस एक्सरसाइज को नहीं मान के 3.2 का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3.2 से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो 3.2 के कॉन्सेप्ट से तो यही क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 2 नंबर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आया है शायद, ये 2 मार्क्स में आता है, और वो जो क्वेश्चन अभी हमने जस्ट पहले सॉल्व किया वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि वो। तो अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, तो हमारे पास 3x + y = 1 है।
तो इस 1 को इधर लेते आइए, आपके पास क्या है 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जो दूसरा है हमारे पास 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y, इसमें ये माइनस आगे इधर आ जाएगा तो माइनस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारे पास इक्वेशंस आ गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गए। हमको बताना है कि k का कौन से वैल्यू पे इस पेयर में जो है क्या होगा कि जो मतलब कि नो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास नो सॉल्यूशन के लिए फॉर नो सॉल्यूशन हमारे पास वैल्यू क्या है, तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, यही वैल्यू है। तो नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 है तो इससे कोई मतलब ही नहीं, हमको सिर्फ ये लेना है। हम क्या लेंगे, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2। सिंपली हमने ये वैल्यू पुट ले लिया। अब इसमें बस हमको पुट करना है, क्या पुट करना है, तो यहाँ पे a1 है क्या, तो a1 है यहाँ 3 अपॉन a2 क्या है, ये है 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 क्या है, तो 1, b2 क्या है, तो k माइनस 1। बस इन दोनों को हमने पुट कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू k माइनस 1 इंटू 2k माइनस 1, तो 3 इंटू k माइनस 1 क्या हो गया, 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल रिमेन सेम, तो सेम रह जाएगा ये वैसे ही 2k माइनस 1। तो k वाले को इधर और उसको उधर ले जाइए तो आपको पता जाएगा 3k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3। देयरफॉर क्या हो गया 3k माइनस k, तो k इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया हमारा k का वैल्यू। तो लिख देंगे हेंस if the solution has if the pair of linear equation has no solution then the value of k will be equals to 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3।